नमस्कार, आदाब। मैं हूं अशरफ करीम। आप देख रहे हैं KTV न्यूज वॉइस ऑफ पीपल। अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं। आखिर क्यों अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप पहले राष्ट्रपति हैं जो ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, या फिर इससे पहले भी कोशिश अमेरिका करता रहा? यह जानने के लिए इतिहास यानी माजी में जाकर देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप पहले या आखिरी राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि ये कोशिश 1979 से की जा रही है। महज 2 से 4 मिनट अगर आप मेरे साथ बने रहे तो सब कुछ बड़ी आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये कहानी आपको बताता हूं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1941। 1941 में मोहम्मद रजा शाह ईरान का राजा बना, जब अंग्रेज और रूसियों ने उसके बाप को हटाया। शुरू में कमजोर था, लेकिन 1953 में अमेरिका ने उसकी कुर्सी पक्की कर दी। शाह का प्लान था ईरान को चमकदार वेस्टर्न स्टाइल का मुल्क बनाना। तेल के पैसों से खजाना भरा, पर यह दौलत सिर्फ शाह के चमचों, अमीरों और तेहरान की चमचमाती गलियों तक सिमटी रही। गांव में लोग बिना स्कूल, बिजली, पानी के तड़प रहे थे। शाह ने 1963 में श्वेत क्रांति लाई। जमीन सुधार, औरतों को हक, मॉडर्न स्कूल। सुनने में अच्छा लगता है, पर छोटे किसान बेकार हो गए। शहरों में झुग्गियां बढ़ी। ऊपर से शाह का वो हॉलीवुड वाला स्टाइल, पार्टियां, विदेशी कपड़े, शराब और मजहब को दरकिनार करना जनता को चुप गया। उसकी जो गुप्त पुलिस सवात थी, वो हर विरोधी को कुचल देती। लोग गुस्से में थे, बस मौके की तलाश में थे। तभी आयतुल्लाह खुमैनी साहब, जो कि एक धार्मिक नेता, मैदान में उतरे। 1963 में उन्होंने शाह को अमेरिका का गुलाम कहकर ललकारा। शाह ने गुस्से में आकर 1964 में खुमैनी साहब को देश निकाला दे दिया। वो तुर्की, इराक और फिर वहां से फ्रांस चले गए। लेकिन खुमैनी साहब ने हार नहीं मानी। टेप और रेडियो के जरिए मैसेज भेजते रहे कि शाह तुम्हारी दौलत लूट रहा है, इस्लाम खतरे में। उनकी आवाज जनता के दिलों में आग लगाने लगी। 1971 में शाह ने पर्सपोलिस में दुनिया भर के नेताओं को बुलाकर ऐसा जलसा किया कि लोग देखते रह गए। सोने चांदी के बर्तन में खाना, फ्रांस से शेफ आया, शैंपेन की नदियां बह गई, लाखों डॉलर उस पर उड़ा दिए। शाह को लगा दुनिया वाह वाह करेगी, लेकिन जनता पड़ गई। वो बोली हम भूखे हैं और शाह विदेशियों को अय्याशी करा रहा है। खुमैनी साहब ने ईरान की जनता से अपील की, और फिर क्या था, उनका गुस्सा आसमान छूने लगा। 1978 तक सड़कों पर बवाल मच गया। मजदूर, छात्र, मजहबी लोग सब खुमैनी साहब के पीछे आ गए। शाह ने सेना लगाई, पर जनता नहीं झुकी। जनवरी 1979 यानी 1979 में शाह टूट गया, मिस्र भाग गया। 1 फरवरी को खुमैनी साहब तेहरान लौटे, जहां लाखों की तादाद में लोग उनका वेलकम करने आए। 11 फरवरी को शाह का राज खत्म हो गया। खुमैनी साहब ने इस्लामी गणतंत्र बनाया, खुद सुप्रीम लीडर बने। शाह 1980 में मिस्र में मर गया। शाह के जाने से अमेरिका तिलमिला गया। शाह उसका पक्का यार था, जो तेल और सामरिक हितों का ख्याल रखता था। खुमैनी ने अमेरिका को महान शैतान कहा, और 1979 में ईरानी छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा करके 52 लोगों को बंधक बनाया। अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन फ्लॉप हो गया। फिर शुरू हुआ सत्ता बदलने का खेल। 1980 से 88 तक अमेरिका ने इराक को सपोर्ट किया, जिसने ईरान पर हमला किया। सोचा युद्ध से खुमैनी साहब गिर जाएंगे, उनकी सरकार गिर जाएगी। उल्टा ईरान और मजबूत हुआ। 1990 से 2000 तक प्रतिबंध लगा, गुप्त ऑपरेशन किया गया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं। 2000 से 2010 तक बुश ने ईरान को बुराई की धुरी का। 2010 में स्टक्सनेट वायरस से परमाणु प्रोग्राम पर हमला किया। ईरान फिर भी टिका रहा। 2010 से 2018 तक ओबामा के समय में JCPO यानी परमाणु समझौता हुआ, लेकिन ट्रंप ने 2018 में इसे तोड़ दिया। अधिकतम दबाव से ईरान की अर्थव्यवस्था डगमगाई जरूर, पर शासन नहीं गिरा। 2020 में जनरल सुलेमानी की हत्या कर दी गई, फिर भी ईरान डटा रहा। और अब
2025 में ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ही ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्डो, नताज, अस्फहान पर बम गिराया। ईरान ने कतर के अमेरिकी बेस पर मिसाइलें मारी। ट्रंप सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान का शासन अभी भी खड़ा है। जनता गुस्से में है और एकजुट भी है, क्योंकि ईरान की जड़ें मजबूत है। खुमैनी साहब की इस्लामी विचारधारा और प्रतिरोध का नारा जनता को जोड़े रखता है, और साथ ही ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अब खतरनाक हैं। चीन रूस के वैश्विक समर्थन से अमेरिका अकेला पहुंचा जा रहा है, इसलिए सत्ता परिवर्तन अभी भी अमेरिका के लिए सपना ही है। खुमैनी साहब ने जो क्रांति लाया था और जिस क्रांति के तहत उन्होंने तख्ता पलटा 1979 में, अमेरिका ईरान में सत्ता बदलने की जरूरत में तब से लगा। प्रतिबंध, हमले, गुप्त प्लान और बमबारी, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान डटा है और पूरी तरह से डटा रहेगा। इसीलिए ईरान कहता है न वो टूटेगा न झुकेगा। मेरे ख्याल से अब बात आपके समझ में आ गई होगी। लीजिए इजाजत। जय हिंद।